So, a screen is visible to everyone. So फर्स्ट कंडीशन हमने कंप्लीट किया. नाउ इन सेकंड कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल. मैम बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल मतलब बेस हमें ऑलरेडी नोन नहीं है ना. डी जो इन्फॉर्मेशन था, डी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है. ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा और किस तरह. अब बट जो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन है और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, जहाँ पे मतलब जो ग्राउंड लेवल है वो सेम है, जहाँ पे ऑब्जर्वर है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही सेम लेवल में है. क्लियर है? तो ये कंडीशन है, क्योंकि नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हम लोग ये भी देखेंगे कि डिफरेंट लेवल पे भी रह सकता है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट when the base is inaccessible, D missing है. The instrument station and the elevated object are in the same vertical plane. Instrument and क्या? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड एलिवेटेड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सेम वर्टिकल प्लेन पे है. फिगर क्लियर है सबको? यस मैम. ओके. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमें दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है. ओके. इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू ऑब्स्टेकल, two instrument station are used so that they are in the same vertical plane as the elevated object. जब हमें D नहीं गिवन होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब नहीं गिवन होता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हमें टू इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या करना होता है? हाइट का कैलकुलेशन करना होता है. ठीक है, हाइट का कैलकुलेशन करना होता है. तो ये कंडीशन कब आएगा? जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिंपल कैलकुलेशन है वो हम लोग चेन और टेप की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ईडीएम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट हमें नहीं गिवन है, मतलब कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स था जिसकी वजह से हमने बेस एक्सेसिबल हमारे लिए नहीं है, मतलब बेस तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना. तो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल था, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? टू इंस्ट्रूमेंट मतलब टू थियोडोलाइट का यूज करते हैं. तो हेयर O1 एंड O2 इज द पोजीशन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, है ना. O2 हमारा क्या है? दो थियोडोलाइट है ना. ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही था जिसका हमें मेजरमेंट लेना था, दैट इज AF, है ना. दैट इज AF, हाइट H. F हमारा क्या है? टॉप ऑफ द टावर. सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे, बट जो एंगल मेजर करेंगे दैट इज θ1 एंड θ2, वो हम लोग सेम पॉइंट का एंगल इन क्या करेंगे? बाय डिफरेंट थियोडोलाइट से हम लोग क्या करेंगे? सेम पॉइंट का एंगल कैलकुलेट करेंगे. तो फ्रॉम फर्स्ट थियोडोलाइट दैट इज द फ्रॉम स्टेशन O1 से हमने जो एंगल कैलकुलेट किया दैट इज θ1, है ना. फिर नेक्स्ट जो हमने एंगल कैलकुलेट किया फ्रॉम स्टेशन O2 से जो एंगल कैलकुलेट किया दैट इज θ2. एस हमारा क्या है? एक हमारा फर्स्ट रीडिंग है दैट इज बैक साइड रीडिंग. तो एस से हम लोग क्या कर लेंगे? RL ऑफ B हमें कैलकुलेट हो जाएगा. जब हमें RL ऑफ B कैलकुलेट हो जाएगा, RL ऑफ F हमें कैलकुलेट करना है, तो RL ऑफ B प्लस क्या?
एच अगर कर लेते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बट एच कैलकुलेट करने के लिए हमें कैसे करना होगा, जब हमें डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमें बेस पता ही नहीं है, सिर्फ हमें एंगल पता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल क्यों? क्योंकि हमारा जो हाइट है और जो एक एंगल है वो कॉमन है, तो उस बेसिस पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो इन दिस कंडीशन व्हाट इज द प्रोसीड्यूर? क्या प्रोसीड्यूर है टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर? सो सेट अप द थियोडाइट एट O1 एंड लेबल इट एक्यूरेटली विथ रिस्पेक्ट टू द एल्टीट्यूड लेवल। सेम हमारा थियोडाइट का जो सेटअप का जो कंडीशन है वो हम लोग फॉलो करेंगे एट द पॉइंट O2। सेम कंडीशन हम लोग फॉर O2 के लिए करेंगे, है ना। दो स्टेशन हमने सेटअप कर लिया, O1 एंड O2 पे। क्लियर है? थीटा कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम O1 एंड O2। तो फ्रॉम O1 हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इज θ1 एंड फ्रॉम O2 थीटा इज द θ2। क्लियर है? तो ये सब बस इन थ्योरी ये पोर्शन लिखा हुआ है जो हमने ऑलरेडी फील्ड में जो हम लोग को करना है, ठीक है। सो इन फिगर टू, ठीक है, मैं भी शो करती हूँ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज θ1 हमारा क्या था, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजर था, दैट इज फ्रॉम O1, है ना। किस पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट हमारा क्या था? एफ पॉइंट हमारा था टॉप ऑफ द टावर। θ2 क्या था? θ2 इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम O2 स्टेशन। जहां पे जो सेकंड थियोडाइट फिक्स था वहां पे जो एंगल मेजर था दैट इज θ2। कहाँ का एंगल मेजर था? दैट इज द टॉप ऑफ टावर, दैट इज एफ पॉइंट का, ठीक है। एस क्या था? एस इज द स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क फ्रॉम taken from both O1 and O2, the reading being the same in the both cases। इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि हमारा जो बैक साइड रीडिंग है वो दोनों ही थियोडाइट के लिए सेम हो, दैट इज एस। एस हमने क्या बताया? हमारा वो बैक साइड रीडिंग है ना, बैक साइड रीडिंग। स्मॉल डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट। स्मॉल डी क्या था? हॉरिजॉन्टल दोनों थियोडाइट के बीच का तो कुछ डिस्टेंस होगा, दैट इज डी, स्मॉल डी। कैपिटल डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द फर्स्ट थियोडाइट टू द टावर। टावर का जो बेस पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज द कैपिटल डी। देन फ्रॉम ट्रायंगल O1AFH, see the figure from triangle O1A-F। ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकंड। ट्रायंगल सेकंड मतलब ये होल ट्रायंगल, है ना। दोनों के लिए एफ हमारा कॉमन होगा। तो ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? थीटा, tan थीटा, है ना। दोनों ही कंडीशन में tan थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो इन फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए क्या है? एच हमारा कॉमन है दोनों में। हमें जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है दैट इज फॉर θ1 एंड θ2। θ1 एंड θ2 के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर होगा दैट इज कॉमन, है ना। परपेंडिकुलर कॉमन होगा, लेकिन जो हमारा बेस डिस्टेंस है एक के लिए क्या हो जाएगा? एक के लिए फिगर में देखो, एक के लिए हमारा क्या हो जाएगा? डी, एंड सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? डी प्लस डी। लेकिन ये जो हाइट है, ये हाइट हमारा θ1 θ2 के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो जब हमें tan थीटा कैलकुलेट करना होगा दैट इज फॉर ट्रायंगल θ1 के लिए h बाई डी, एंड tan θ2 के लिए क्या हो जाएगा? h बाई डी प्लस डी। क्लियर है ये रिलेशन? तो वहां से हमने रिलेशन बनाया θ1 एंड θ2 के बीच में। h के लिए रिलेशन आ गया दैट इज d θ1 प्लस d tan θ2। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग इन टर्म्स ऑफ डी फिर से कैलकुलेट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ डी हमें ये रिलेशन मिल गया, दिस रिलेशन इज विजिबल टू एवरीवन। यस मैम। ये रिलेशन हेलो सबको मैम। विजिबल है? यस बोलो। मैम एग्जाम में डेरिवेशन भी आएगा या केवल फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा? डेरिवेशन नहीं आएगा। देखो क्या आ सकता है, या तो तुम्हें इससे न्यूमेरिकल वेस्ट आएगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारा बेस एक्सेसिबल कंडीशन है या इनएक्सेसिबल कंडीशन है। साथ ही साथ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट पॉइंट है और जो हमारा टावर पॉइंट है वो सेम
वर्टिकल लेवल में है। ये इन्फॉर्मेशन जो हमारा कंडीशन है, हमें 4 to 5 कंडीशन पढ़ना है। किसी भी कंडीशन पे हमें न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो सिंपल क्वेश्चन जो हमारा कंडीशन दिया होगा कि डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन height of instrument and base of instrument, sorry, height of tower and base of instrument if base is accessible or inaccessible, तो उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ ये रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। बट जनरली ये न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरम नहीं आएगा। तुम लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन होगा ना, तो एक बार चेक कर लेना। मैंने भी देखा नहीं है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो एक बार चेक कर लेना कि लेकिन कुछ भी आए हमें थ्योरी भी ध्यान में रखना है। अगर हमें डेरिवेशन याद रखेंगे, डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री है ना, तो हमें उस पे ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता दे रही हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमें कैसे हमें कैलकुलेट करना है, आइदर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल। सबसे पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमारे पास आता है तो उसका हम लोग फिगर डायग्राम करेंगे। फिगर डायग्राम, उसका डायग्राम बनाएंगे, सॉरी, डायग्राम बना के ये चेक करेंगे कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और किस कंडीशन में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर डी एक्सेसिबल होता है तो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अगर डी इनएक्सेसिबल होता है तो 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन पता है तभी तो हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, डायग्राम करेक्टली बना सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में, उसमें डायग्राम भी दिए रहते हैं, है ना। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो नहीं, तुम लोगों को करना ही है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे लेंदी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन क्लियर है। यहाँ से हमने इन टर्म्स ऑफ डी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। तो इन प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस कंडीशन में हमने क्या किया था, एच इक्वल टू डी tan थीटा हमने कैलकुलेट किया था, है ना। यहाँ भी हमें एच का वैल्यू आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डी tan थीटा 1। क्लियर है, तो डी का वैल्यू हमें पता है, तो अभी हम लोग ये रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज एच इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल डी tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एंगल फ्रॉम थियोडाइट 1 थियोडाइट 2। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 थियोडाइट। और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी हमारा क्या है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम थियोडाइट 1 टू टावर। ठीक है, एच क्या है, एच इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर है, तो यहाँ से हमने हाइट ऑफ टावर फ्रॉम द, कहाँ से ये हाइट था, एट द लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट से वो हाइट था। बट अगर हमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा, हमें आर एल कैलकुलेट करना रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ आर एल ऑफ एफ, आर एल ऑफ टॉप ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस एस प्लस एच। क्लियर है सबको, रिलेशन क्लियर है ना सबको, किसी को कुछ पूछना है। हमने 2 सिंपल कंडीशन देखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है दैट इज द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट डिफरेंट लेवल। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट लेवल पे फिक्स हो, है ना, अभी हमने सेम लेवल पे ना एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल विथ सेम वर्टिकल लेवल, ये हमने पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट डिफरेंट लेवल, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन देर आर 3 केसेस। फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट O2 हायर देन दैट एट O1। सी द फिगर, फिगर हमें क्लियर है। हेयर जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट लेवल पे फिक्स किया गया है। हमें कैलकुलेट करना है हाइट आर एल ऑफ एफ, मतलब टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप क्या है, एफ पॉइंट है, तो वो हाइट हमें कैलकुलेट करना। बट कुछ ऐसा टेरेन हमें मिला, ऐसा जो हमें लैंड ऐसा मिला कि थियोडाइट 1 और थियोडाइट 2 जो हम लोग फिक्स कर रहे थे, सेम कंडीशन पे फिक्स नहीं कर रहे थे, बीच में बहुत ही ऑब्स्टेकल होगा इस वजह से। तो उस कंडीशन में दोनों ही जो पॉइंट है,
दोनों जो थियोडोलाइट है वो हमने क्या किया, डिफरेंट पोजीशन पे फिक्स किया। क्लियर है, डिफरेंट पोजीशन पे फिक्स किया। दैट इज O1 एंड O2। O1 एंड O2 का जो बेस था वो क्या हो गया, बेस में भी डिफरेंस हो गया, है ना। कंडीशन समझ में आ रहा है। मैं फिर से डायग्राम शो कर रही हूँ, सी द डायग्राम केयरफुली। ओके, here O1 and O2. What is the O1 and O2? What is the O1 and O2? O1 and Instrument O2 क्या है? स्टेशन। Instrument station, है ना। Okay, here see the difference of level point of O1 and O2. O1 and O2 के बीच का डिफरेंस देख रहे हो। ये डिफरेंस हमारा अगर बैक साइड रीडिंग के टर्म्स में देखा जाए तो दैट इज द एस, है ना। मतलब जो अभी तक हमने स्टाफ का जो रीडिंग दैट इज बैक साइड जो कैलकुलेट कर रहे थे सेम बैक साइड एस, वो अब सेम बैक साइड नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सेम लेवल में नहीं है। सेम लेवल में था तभी तो हम लोग का जो बैक साइड का जो रीडिंग था वो क्या था, कॉमन था। अभी क्या हो गया, सेम लेवल में नहीं रहने पे हमारा जो बैक साइड का रीडिंग आएगा वो क्या होगा, डिफरेंस आएगा। तो जब बैक साइड का रीडिंग डिफरेंस आएगा तो हमें सिर्फ एक चेंज करना होगा कि जो हम लोग RL ऑफ F निकाल रहे थे वो हमें डायरेक्ट S प्लस RL ऑफ बेंचमार्क ना करके कुछ और वैल्यू पुट करना होगा। क्लियर है, क्या कंडीशन है। अब इस कंडीशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है क्या, हाइट ऑफ टावर, है ना। हाइट ऑफ टावर दैट इज फ्रॉम, अगर इन द टर्म्स ऑफ O1 स्टेशन के लिए देखा जाए तो H1 हाइट, एंड फ्रॉम द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट O2 पॉइंट के लिए देखा जाए दैट इज H2, है ना। हमें क्या करना है, AF कैलकुलेट करना है, AF हाइट ऑफ टावर। क्लियर है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये कंडीशन अगर हमारे ग्राउंड पे आ गया तो हेयर H1 माइनस H2 एंड S1 माइनस S2, ये जो डिफरेंस है जो दोनों स्टेशन का, मतलब जो हमने थियोडोलाइट फिक्स किया दोनों सेम लेवल पे नहीं था, जो तो इंस्ट्रूमेंट का जो लेवल डिफरेंस था दैट इज एस, है ना, दैट इज एस फ्रॉम ट्रायंगल OFAH। तो सिंपल इसके पहले वाले केस में जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे वैसे ही पहले हम लोग इस ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे, नॉट दिस। ये वाले ट्रायंगल में हम लोग ये वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, O1 A डबल डैश F H1, O1 A डबल डैश F H1। दिस ट्रायंगल, उसके बाद फिर हम लोग ये ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। क्लियर है, बस ये जो हाइट है ये हाइट हमारा एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो सेम एज हम लोग दो ट्रायंगल में यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे, O1 A डबल डैश F H1, है ना, O डबल डैश F, O डबल डैश F मतलब सेकंड जो होगा हमारा that is this triangle, and दूसरा जो ट्रायंगल होगा that is this triangle। क्लियर है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। थीटा क्या है, थीटा 1 एंड थीटा 2 सेम प्रीवियस कंडीशन में थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या था, एंगल फ्रॉम O1 स्टेशन, एंगल फ्रॉम O2 स्टेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। क्लियर है, तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो हमें कुछ रिलेशन इस तरह का आया, सब लोग कॉपी पे एक बार ट्राई करो, देखो कि किस तरह से हमें डायग्राम बन रहा है। हमें कुछ इस तरह का रिलेशन आया इन टर्म्स ऑफ D एंड इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 1 and theta 2। So in next slide here, final relation is given, that is the RL of F। RL of F मतलब टॉप ऑफ द टावर का जो वैल्यू है दैट इज RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1 प्लस H1। तो इसका दो फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ S1 और इन टर्म्स ऑफ H2 भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले RL ऑफ F हमारा क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ S1 एंड H1 दैट इज द RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1 प्लस H1।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ H2 भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड ट्रायंगल का जो रिलेशन आया है उससे। तो ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रखो, आइदर फॉर्मूला ध्यान रखो, आइदर कंसेप्ट ध्यान रखो कि किस तरह से हम लोग ट्रायंगल का रिलेशन निकाल रहे हैं दो ट्रायंगल के बीच में। किसी को कुछ पूछना है? मैम पीछे जो ट्रायंगल बना है वो वहाँ ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल, ओके मैं दिखा रही हूँ फिर से। ये मैम दिख यहाँ रहा है? O2 FO2A डैश मतलब बनाए थे ना मैम? ये तो है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना। यस मैम, आप नीचे ले गए थे वो वाला पॉइंट। ठीक है, नीचे भी ले गए थे तो ट्रायंगल तो बनेगा ही ना इसके बेस पे। ये हाइट तो हमें गिवन है, ये एज डिफरेंस तो हमें गिवन है, यस मैम। तो फिर क्यों नहीं बनेगा ट्रायंगल? एक बार कॉपी, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार कॉपी पे ट्राई तो करो कि ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक का हर एक इंफॉर्मेशन तो हमें पता है। A डबल डैश O2, F डबल डैश O2 क्यों नहीं बनेगा? मैम O2 यहाँ मतलब ये एंगल पॉइंट है हमारा, ये डिफरेंस तो हमें पता है ना एस, ये डिफरेंस भी तो हमें पता है एस, दिस इज द एस। यहाँ से H2 प्लस एस भी तो लिख सकते हैं। यस H1 मैम। इक्वल टू क्या? H1 इक्वल टू H2 प्लस एस, है ना। और ये एस क्या है? ये एस जो यहाँ पे डिफरेंस है दैट इज द स्टाफ डिफरेंस। किसके किसके बीच में? दो थियोलाइट के बीच का जो बैक साइड रीडिंग था उसका डिफरेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, तो बस मैम इसका एंगल भी डायग्राम। तो चेंज कर जाएगा ना? एंगल इज θ2, एंगल तो सॉरी, तो θ2 इस पॉइंट पे था ना, ए डैश, ये ए डैश वाला ट्रायंगल है ना। यस मैम। ए डैश FO2, ठीक है। तो रिलेशन क्लियर है, एक बार डायग्राम बनाओ कॉपी पे और समझने की कोशिश करो। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला पे ध्यान देना है? हमें ये रिलेशन देखना है। फर्स्ट रिलेशन इज द फॉर कैलकुलेशन ऑफ D इक्वल टू S प्लस D tan θ2 बाई tan θ1 माइनस tan θ2। सेकेंड इज द फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ टावर, फॉर द हाइट ऑफ टावर RL ऑफ F, है ना, इन टर्म्स ऑफ RL मतलब रिड्यूस लेवल ऑफ द F पॉइंट। RL ऑफ F इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1 प्लस H1। क्लियर है सबको? Next condition is the instrument axis at O1 higher than that of O2। अभी तक जो इसके पहले जो हमने कंडीशन देखा दैट इज द कंडीशन वेयर द क्या था, हमारा इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे नहीं था, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? एस था। तो जो नियरेस्ट इंस्ट्रूमेंट था वो हमारा क्या था? डिप्रेशन में था। यहाँ पे क्या है कि जो मेरा O1 स्टेशन है वो क्या है? हायर दैन दैट ऑफ O2। मतलब ये किस टाइप का रीजन होगा? ये किस टाइप का टेरेन होगा? किस टाइप के टेरेन में ऐसा कंडीशन हो सकता है? और पहले वाला किस टाइप का टेरेन में होगा कंडीशन? पहले वाला कंडीशन में ये जो O1 पॉइंट था वो क्या था? डिप्रेशन था। मैम ये वाला कंडीशन हिल पे हो सकता है। ये कंडीशन हिल पे हो सकता है। पहले वाला कंडीशन कुछ इस तरह का था, यहाँ पे टावर था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेशन था, यहाँ पे सेकंड स्टेशन था, है ना। ये हमारा कोई अगर रिवर आ गया तो ये कंडीशन था, है ना। अभी वाला कंडीशन क्या है? अभी वाले कंडीशन में ये माउंटेनियस टेरेन के लिए है, माउंटेनियस टेरेन पे है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेशन है दैट इज हायर देन सेकंड स्टेशन। क्लियर है? तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी हमें बेस एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें बेस एक्सेसिबल नहीं है। ये सारा ही कंडीशन किसके लिए? इनएक्सेसिबल बेस के लिए। व्हेन बेस इज इनएक्सेसिबल, बेस अगर एक्सेसिबल है बहुत ही सिंपल सा कंडीशन में हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर बेस इनएक्सेसिबल है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आया होगा। तो किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आया होगा? तो पहला तो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, हमारा बस फ्लैट था, बस बेस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। सेकंड हमारा था ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड ऑब्स्ट्रक्शन हमारा है कि बीच में नदी आ गया तो एक इंस्ट्रूमेंट को हमने डिप्रेशन एरिया में हमने नदी में फिक्स किया था। थर्ड ऑब्स्ट्रक्शन
कि अगर मॉन्टेनियस रीजन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज फर्स्ट ट्रायंगल इज द FO'(A1) एंड सेकेंड इज द FA'(O2). क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेम एज यहाँ पे भी हमारा जो बैक साइड रीडिंग होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो बैक साइड रीडिंग भी हम लोग चेंज करेंगे, दैट इज द डिफरेंस ऑफ बैक साइड रीडिंग इज द एस, स्मॉल एस, है ना। स्टाफ रीडिंग का जो डिफरेंस है दैट इज स्मॉल एस फ्रॉम ट्रायंगल O1A'(F) for triangle O1A'(F), ठीक है। ये वाली ट्रायंगल फॉर कैलकुलेशन ऑफ H1 के लिए ये वाली ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। एंड सेकेंड ट्रायंगल इज द O2A'(F), O2A'(F। क्लियर है। देखो तुम लोग को मे भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो तुमने जो पहले किसी ने ऑब्जेक्शन किया था, ये जो ओवन पॉइंट ग्राउंड पे दिखाया गया है ना, ये थियोडाइट का सेंटर को भी ओवन ही बोला गया है, और ये जो O2 पॉइंट ग्राउंड पे फिक्स किया गया है उसे थियोडाइट के सेंटर पे O2 ही बोला गया है। इसलिए कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे एंगल दूसरा बनाएगा, यहाँ पे एंगल दूसरा बनाएगा। तो थियोडाइट ही बना रहा है, इसी को ओवन और O2 बोला जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड लेवल को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, थियोडाइट का जो सेंटर है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है। मतलब इस पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है सेम ही एंगल हम लोग सेंटर का भी कंसिडर कर रहे हैं और ग्राउंड का भी कंसिडर कर रहे हैं, थियोडाइट का ही तो है। मैम ऊपर में O'1 और O'2 करके लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन जो एंगल कंसिडर किया गया है वो सेम एंगल ये θ1 O' के लिए भी और इसके लिए भी किया गया है, ठीक है। तो ट्रायंगल मेजर करो, फर्स्ट इज द A'(F)O1 एंड सेकंड इज द A'(F)O2, ठीक है। फॉर H1 एंड H2 दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे, और फ्रॉम दोनों ही ट्रायंगल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, वहां से फिर से हमें रिलेशन आ जाएगा सेम एज प्रीवियस रिलेशन हमें मिल जाएगा, दैट इज द D इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ स्टाफ डिफरेंस, ठीक है। सो here RL of F, that is the top of the tower का जो RL होगा that is the RL of benchmark plus S1 plus H1। क्लियर है। सेम हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला था वैसे ही होगा, बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। H1 एंड H2 का जो वैल्यू है वो देखो, वो भी अलग अलग दिखाया गया है। क्लियर है सबको, पूछना है किसी को कुछ भी। नेक्स्ट कंडीशन इज द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट वेरी डिफरेंट लेवल। अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस लेवल पे है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक का कंडीशन क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन था हमारा इफ द बेस इज एक्सेसिबल, है ना। बेस इज एक्सेसिबल, बेस एक्सेसिबल है तो बहुत सिंपल सा रिलेशन था, H इक्वल टू D tan थीटा, बस H इक्वल टू D tan थीटा, वेयर D इज नोन, D का वैल्यू हमारा क्या था, नोन था। सेकेंड कंडीशन था व्हेन द बेस इज इनएक्सेसिबल, अगर बेस हमारा इनएक्सेसिबल है उस कंडीशन में हमारे पास 3 मोर कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन सिंपल कंडीशन था कि अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन सेम वर्टिकल प्लेन, मतलब इंस्ट्रूमेंट एंड टावर इन सेम वर्टिकल प्लेन, बट अगर हमारा बेस इनएक्सेसिबल है तो वी हैव टू यूज 2 थियोडाइट, है ना। 2 थियोडाइट हमें यूज करना था। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया इनएक्सेसिबल कंडीशन का। फिर नेक्स्ट केस क्या था इनएक्सेसिबल बेस के लिए, सेकेंड इज द व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन सेम लेवल, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे नहीं था। तो फर्स्ट लेवल था कि हमने ओवन स्टेशन को डिप्रेशन में रखा। नेक्स्ट जो केस था दैट इज द आल्सो इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन सेम लेवल, उसमें भी हमने
O2 को क्या किया, और O1 स्टेशन को क्या किया, कुछ हाइट पे रखा। पहले हमने डिप्रेशन में रखा O1 को, फर्स्ट स्टेशन को, और अभी हमने फर्स्ट स्टेशन को क्या किया, थोड़ा हाइट पे रखा। क्लियर है? तो मतलब ये जो हमारा लास्ट वाला जो कंडीशन था दैट इज फॉर मॉन्टेनियस कंडीशन, और फर्स्ट वाला जो कंडीशन था डिफरेंस लेवल में दैट इज द इन रिवर कंडीशन और वैली कंडीशन। क्लियर है सबको? यस मैम। तो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है दैट इज इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट वेरी डिफरेंट लेवल। वेरी डिफरेंट लेवल मतलब बहुत ही हाइट का डिफरेंस हो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट के बीच में। कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, ये देखो O1 एंड O2, O1 एंड O2 का डिफरेंस देख रहे हो, ये हाइट डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये स्टीप मॉन्टेनियस रीजन पे हमें मेजरमेंट करना है, उस कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर द फिगर, इस फिगर को अलग से दिखाया गया है, FO1 O2, FO1 O2। ये कंडीशन देखो, जनरली जो अभी तक का जो बेसिक कंडीशन था वो हमने डिस्कस किया। अभी उसके बेसिस पे कुछ भी कंडीशन आएगा तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सारा जो भी कंडीशन दिया गया है उसे हम लोग पहले डायग्राम में दिखाएंगे, और डायग्राम के बेसिस पे ही हम लोग अपना ज्योमेट्री लगाकर, फॉर्मूला लगा के हम लोग अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंडीशन अभी कुछ भी हो, बस ध्यान ये रखना है कि इनएक्सेसिबल है तो हमें 2 थियोडोलाइट का यूज करना है। थियोडोलाइट चाहे वो माउंटेन पे हो चाहे वैली में हो, कहीं भी हो, कितने भी डिस्टेंस पे हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रिलेशन हमें सबके लिए सेम ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी ये हम लोग का लगभग कंप्लीट ही हो गया है, बस 2 कंडीशन और डिस्कस करना है। बाकी हम लोग सिर्फ इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑलरेडी तुम्हारे पास बुक होंगे, बुक में क्वेश्चन देखना। और मैं बस एक क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगा दैट इज कब है, फ्राइडे या सैटरडे, कब है इस वीक में? कोई और क्लास है? शायद नो नहीं मैम। है। नेक्स्ट क्लास हम लोग की मंडे को ही है। तो ठीक है, जब भी नेक्स्ट क्लास है तो उसमें हम लोग सिर्फ अब एक ही क्लास का टाइम देंगे, दैट इज सफिशिएंट। तो 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मॉडल दैट इज द थ्योरी ऑफ एरर एंड मेजरमेंट एंड फिगर एडजस्टमेंट वो स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? अटेंडेंस हो गया सबका? यस मैम। ओके ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। थैंक यू टू एवरीवन।